नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 4 मार्च 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र पीएम सड़क योजना में 463 सड़कें अपग्रेड, खरीदी गई 50 इलेक्ट्रिक बसें। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम ने बीते 3 साल में 50 इलेक्ट्रिक बस से और 3 टेम्पो ट्रैवलर की खरीद की है। इलेक्ट्रिक बस से स्थानीय क्षेत्र ढली के लिए आवंटित की गई है। 3 टेम्पो ट्रैवलर केलांग क्षेत्र के लिए आवंटित हुए हैं। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने ये जानकारी विधायक मोहन ब्राक्टा के लिखित प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में दी है। उन्होंने कहा कि रोहडू में 8 बसों की कमी है। रोहडू से दिल्ली के लिए वोल्वो बस सेवा चलाने का कोई विचार नहीं है। निगम में 640 पद चालकों और 799 पद परिचालकों की खाली है। चालकों के 400 और परिचालकों के 568 पद भरने की प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा विपक्ष की गैर हाजिरी में विधायक राकेश सिंह ने संभाली कमान, इन मुद्दों पर घेरी सरकार। ये बहुत दुखद समय रहा है और दुखद समय के साथ लोगों की पीड़ा बढ़ी है और बहुत दुख से कहना चाहता हूं, उस पीड़ा को आपकी सरकार ने और ज्यादा बढ़ाया है। मैं ये क्यों कहता हूं? मैं इसलिए कहता हूं, मेरे पास तथ्य है अपनी बात को साबित करने के लिए। मैं सोचता था जब वो सैनिटाइजर का घोटाला वो सेक्रेटेरिएट में निकला वो आखिरी होगा। मैं खुश हुआ कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया, डायरेक्टर महोदय जेल में गए। मैंने सोचा ये अंत होगा, लेकिन अब मालूम हुआ कि वो आखिरी किस्सा नहीं था और ना जाने कितने और सामने आएंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से यहाँ कहना चाहता हूँ, भारी मन से कह रहा हूँ, आप यकीन करें मैं भारी मन से इस बात को कह रहा हूँ कि जो ये खरीद फरोख्त हुई है और ये जो खरीद फरोख्त डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हुई है, एक तथ्य मेरे सामने आया है। उस तथ्य को खुले मन से मैं ठोक के सदन में रखना चाहता हूँ। ये किस्सा चंबा का किस्सा है और किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि जो वहां खरीद फरोख्त हुई है, उस खरीद फरोख्त में मुझे लगता है ये संस्था भी नकली किस्म की संस्था है। कोई नेशनल मेडिकल स्टोर है और ये नेशनल मेडिकल स्टोर ने किया क्या? इसने कुछ जो कोरोना से बचने के लिए औजार चाहिए होते हैं, इक्विपमेंट चाहिए होती है, वो डीसी चंबा को जो दिए हैं, ये देख लीजिए। मैं इन तथ्यों को उस टेबल पर रखूंगा जिससे कि जो मैं यहां कह रहा हूं वो इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए साबित करूंगा। मास्क खरीदे, मास्क महेंद्र सिंह जी आज हमारे बहुत माननीय है और सीनियर मंत्री है और उनको भी मैं कहना चाहूंगा, ये 70 पीस मास्क के और दाम क्या? 580 रुपीज। ये कैसा मास्क है जो 580 का? अगर हम बेहतर से बेहतर मास्क भी खरीदते तो मेरे पास Amazon का है ये वीनस V90 वी रेस्पिरेटरी ग्रे मास्क, जिसका दाम मात्र 499 है और ये भी 5 मास्क मिलेंगे। लेकिन ये जो सज्जन है नेशनल मेडिकल स्टोर, ये 70 पीस मास्क के 580 रुपए के ये बेचे जाते हैं, जिसके लिए जो पैसा ये क्लेम करते हैं वो 33,250 रुपया क्लेम किया है। ये इसके खाते में पैसा गया है और वो खाता नंबर भी स्टेट किया। यही नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि इस कोरोना के चलते हुए हमें थर्मल सेंसर्स की भी जरूरत थी और ये थर्मल सेंसर इस सज्जन ने मेडिकल स्टोर, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस, पलियार, डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश, ये कितने बेचे गए? ये बेचे गए, इसका नंबर भी है, ये बेचे गए 75 पीसेस। और दाम क्या था इसका? एक पीस का दाम 10,531 और 7 पैसे इसका दाम था और टोटल अमाउंट जो क्लेम किया गया इन 75 पीस के वो 9,32,000 था और इसका भी बिल
जो पैसा है वो क्लेम किया गया। अपनी बात को कहने के बाद इन सब कागजात को मैं टेबल पर ले करूंगा, जिससे कि भाई ये जो मैं कह रहा हूं इन तथ्यों के साथ इसको डॉक्यूमेंट्स के साथ साबित करूंगा। इसका दाम क्या है जो आप अमेज़न से आप खरीदेंगे? इसका दाम मात्र 1349 रुपीस है। जो 1349 की चीज उसको हम 10,531 रुपए में बेच रहे हैं। मैं तो आपकी सरकार से विनती करना चाहता हूं, मेरा भी इंटरेस्ट इस प्रदेश को बचाने का है। मेरा भी इंटरेस्ट यही है कि जो सरकार का पैसा होता है वो इस तरीके से उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप तो जानते हैं जिस समय ये कोरोना आया, मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब के पास गया, उस समय कोई फैसला नहीं था। मैंने पूरी की पूरी तनख्वाह इस बात के लिए नहीं दी कि चंबा के अंदर इस तरीके से हो या उस तरीके के घोटाले हो जो वहां पर आप जानते हैं जो हमारे सचिवालय के अंदर हो। मुझे माफ करें, मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। मैं उत्तेजित हुआ हूं, लेकिन मैं उत्तेजित होने के लिए नहीं हुआ हूं। ये मैं दिल की बात अपनी यहां सदन में कहना चाहता हूं। कांग्रेस ने बनाई रणनीति, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर इस दिन करेगी विधानसभा का घेराव। 26 फरवरी को विधानसभा में हुए राज्यपाल के साथ प्रकरण को लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी है। साथ ही बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर भी 10 मार्च को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने शिमला में कांग्रेस अध्यक्षों के साथ मीटिंग में ये बात कही है। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राठौर ने कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें आगामी नगर निगम चुनावों और विभिन्न मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा आम लोगों के इन मुद्दों को लेकर आगामी 10 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। विधानसभा से निलंबित कांग्रेस विधायकों के निलंबन को यदि सरकार वापस नहीं लेती तो 5 मार्च को प्रदेश में जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 3 शिक्षकों समेत 66 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस के 66 नए मामले आए। बिलासपुर जिले में 18, सोलन 13, कांगड़ा 9, शिमला 8, चंबा 3, कुल्लू 5, मंडी 1, सिरमौर 6 और ऊना में 3 नए मामले आए। बिलासपुर जिले में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए। इनमें घुमारवी में एक होजरी से एक साथ 16 नए पॉजिटिव मामले आए। सिरमौर के पोंटा इलाके में 3 शिक्षक भी पॉजिटिव आए हैं। प्रदेश में बुधवार को कोरोना की जांच के लिए 6,756 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 6,568 की रिपोर्ट नेगेटिव और 138 की रिपोर्ट आना बाकी है। इसके अलावा जिले में 12 अन्य लोग संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 58,877 पहुँच गया है। सक्रिय मामले अब 495 हो। अब तक 57,386 संक्रमित ठीक हो चुके और 983 लोगों की मौत हुई है। बजट सत्र नारेबाजी करते हुए सदन से विपक्ष का वॉकआउट, निलंबित विधायकों का धरना जारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन बुधवार को कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी समेत कई अन्य विधायकों ने प्रश्नकाल चलाने का विरोध किया। जगत सिंह नेगी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत व्यवस्था मांगी। कहा कि 26 फरवरी को सदन को स्थगित किया गया और बाद में दोबारा बुलाया गया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि सदन में दोबारा से लौटने को 4 मिनट का समय दिया गया। उन्होंने कहा कि हम स्पाइडरमैन हनुमान नहीं थे कि लौट आते, कम से कम 48 घंटे का समय देना चाहिए था। विपक्ष को सुने बगैर एक तरफा निलंबन का फैसला सुना दिया गया, जो कि सरासर गलत है। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस तरह से तो फांसी भी नहीं लगती। 124 धारा यानी देशद्रोह की धारा सदस्यों पर लगाई गई है। क्या हम पाकिस्तानी या चीनी है? सदन में कांग्रेस विधायकों का निलंबन रद्द करने की मांग उठी और विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। शोर शराबे में प्रश्नकाल चलता रहा। एसआरटी नहीं चुकाने पर 641 निजी बस ऑपरेटर और एचआरटीसी के 27 यूनिट बने डिफॉल्टर। हिमाचल प्रदेश के 641 निजी बस ऑपरेटर और एचआरटीसी के 27 यूनिट स्टेट रोड टैक्स एसआरटी नहीं चुकाने पर डिफॉल्टर बन गए। 9 करोड़ निजी ऑपरेटर और 220 करोड़ का एचआरटीसी पर एसआरटी बकाया है। 44,500 डिफॉल्टरों ने 9,379 लाख का टोकन टैक्स भी जमा नहीं करवाया है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक होशियार सिंह के सवाल पर परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में कोरोना संकट के चलते वसूली में कमी आई है। जल्द टैक्स वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि स्टेट रोड और टोकन टैक्स की वसूली के लिए डिफॉल्टरों को समय समय पर नोटिस दिए गए हैं। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों से सभी टैक्स चुकाने वाली गाड़ी को ही फिटनेस मंजूरी देने के लिए कहा गया है। हिमाचल में CHC और PHC में अगले सप्ताह लगेगी कोरोना वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में इस माह के अगले सप्ताह से लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC और तीसरे सप्ताह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगेगी। इसके लिए पंजीकरण पंचायत कार्यालयों में खोले जाने वाले स्वास्थ्य केंद्रों में होगा। यहां पर व्यक्ति अपना पंजीकरण करवाकर स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन लगा सकेंगे। मुख्य सचिव अनिल खांची की अध्यक्षता में राज्य स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी विधानसभा परिसर में पत्रकारों से कहा है कि प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़े तो राज्य सरकार सख्ती करे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिमला के चौड़ा मैदान में पेंशन बर्थ पर बैठे कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी प्रदेश नई पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ ने बुधवार से कर दी है। विधानसभा बजट सत्र के दौरान बुधवार को हिमाचल प्रदेश नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिमला के चौड़ा मैदान में पेंशन बर्थ किया गया। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से 101 कर्मचारी पेंशन बर्थ में बैठे। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि संगठन द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चौड़ा मैदान में पेंशन बर्थ करने का उद्देश्य सरकार तक शांतिपूर्ण तरीके से पुरानी पेंशन बहाली की मांग रखना था, जिसमें प्रदेश के सभी कर्मचारियों ने सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि महासंघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर प्रदीप ठाकुर ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर से अनुरोध किया कि 6 मार्च को जब मुख्यमंत्री प्रदेश का बजट रखेंगे तब वे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा भी कर दे। निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए नया कानून बनाएगी हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए जयराम सरकार नया कानून बनाएगी। राज्य निजी शिक्षण विनियामक एक्ट 1997 में संशोधन करने का फैसला सरकार ने बदल दिया है। संभावित है कि 4 मार्च को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में इस नए विधेयक को मंजूरी देकर विधानसभा के बजट सत्र में इसे पारित करने के लिए रखा जाएगा। नए कानून के तहत जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाने वाली कमेटी में निजी स्कूलों की फीस निर्धारित की जाएगी।